मुरादाबाद कांग्रेस के विधायक शकुंतला साहू ने ट्वीट किया, दूसरों की जीत पर कब तक जश्न मनाएंगे। ये उन्होंने ट्वीट में लिखा, हमें और हमारी पार्टी को गहरे आत्ममंथन की जरूरत है। चुनाव परिणाम पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर उन्होंने रिट्वीट किया और बाद में विधायक शकुंतला साहू ने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया। तो आपको बता दें कि शकुंतला साहू पहले भी अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में रही है। इस बार उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए लिखा कि कब तक हम दूसरों की जीत की खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। अब वक्त है आत्ममंथन का। हमारी पार्टी को गहरे आत्ममंथन की जरूरत है। और इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। लोग इस पर अपनी राय भी रख रहे हैं। इधर कसडोल विधायक शकुंतला साहू के ट्वीट को भाजपा ने सही ठहराया है। भाजपा के पूर्व विधायक और रायपुर जिला के अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा है कि विधायक शकुंतला साहू के ट्वीट पर कांग्रेस पार्टी को गौर करना चाहिए। यह बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह खुश हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो भाजपा को भी एक अच्छे विपक्ष के रूप में विकल्प मिलेगा, लेकिन कांग्रेस लगातार घटती जा रही है। यह समय उनके खुश होने का नहीं बल्कि आत्ममंथन का है। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो गई। ठीक कहा है शकुंतला साहू जी ने कि कब तक दूसरों के खुशी में खुशी मनाते रहेगी और कांग्रेस ने अपना दिन ब दिन आधार खोते जा रही है। जिस प्रकार से बंगाल में उसकी हालत हुई है या असम में जो स्थिति सामने आई या पौंडीचेरी में सरकार चली गई, कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय है। तो एक बार फिर कांग्रेस के विधायक शकुंतला साहू के ट्वीट के बाद लगातार सियासत गरमाई हुई है। एक और जहां उनके ट्वीट को लेकर उनके पार्टी में ही चर्चा का दौर जारी है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार इसे लेकर निशाना साध रही है। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजेश, शकुंतला साहू वही विधायक है जो पहले भी अपने इस तरीके के बयान और ट्वीट को लेकर चर्चा में रही है। इस ट्वीट के क्या मायने निकाले जाए? क्या कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके भीतर ये भावना है कि वास्तव में हम दूसरी की जीत का जश्न क्यों मनाएं? अब वक्त आत्ममंथन का है। अगर बात करें तो निश्चित रूप से शकुंतला साहू के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट पर जो कमेंट्स किया है, वो कमेंट जो है कांग्रेस के लिए अब एक थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पैदा कर दिया है। अब कांग्रेस के बारे में बोले तो बोले क्या। हमने इस संबंध में बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश की, मगर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बात करने से मना कर दिया। मगर हमारी जब इस संबंध में कांग्रेस के प्रवक्ता सुनील आनंद शुक्ला से बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये एक शकुंतला साहू की व्यक्तिगत व्यथा है और कहना है कि जब कोई हार होती है तो निश्चित रूप से आदमी थोड़ा मन की व्यथा को व्यतीत करता है। और उन्होंने बोला इसमें कोई गलत नहीं है, ये उनके मन की व्यक्तिगत व्यथा है। और ये कहकर उन्होंने इस बात को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की। मगर अगर सियासत की बात करें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक बार और कांग्रेस की खिंचाई करने का मौका मिल गया है, क्योंकि जो असम के चुनाव के परिणाम सामने में आए, 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के सामने में आए, उसमें कांग्रेस बहुत ज्यादा सफलता कांग्रेस को नहीं मिली। अपेक्षाकृत जो उम्मीद की जा रही तो वो नहीं मिली है। इसी तरह अगर आसाम की बात करो तो आसाम में भूपेश बघेल और उनकी पूरी टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, मगर उसके बावजूद भी वो सफलता नहीं मिली है। तो एक मौका मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और यही वजह है कि श्रीचंद सुंदरानी, नवीन मार्कंडे सहित तमाम लोगों ने कहा है कि शकुंतला साहू की जो भावना आज उन्होंने अपनी व्यक्त की है, कमेंट्स के नाम ट्वीट पर जो कमेंट्स किया उस पर, वो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की भावना है। और निश्चित रूप से अब स्थिति कांग्रेस के पास ऐसी आ चुकी है, इन 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो केवल एक तमिलनाडु को छोड़ दो तो बाकी जगह कांग्रेस की कोई बहुत ज्यादा उपलब्धि नहीं हुई है। और श्रीचंद सुंदरानी ने तो यह भी बयान दिया है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप की स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है। और यही बात शकुंतला ने भी अपने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की उन्होंने यही कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी सहित भूपेश बघेल सहित तमाम लोगों को यह नसीहत दी है कि अब कांग्रेस को गहरे आत्ममंथन की जरूरत है और ये मांग उनके साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं
कार्यकर्ताओं की भी है। बिल्कुल। जैसे कि आपने बोला कि शकुंतला साहू इसके पहले भी अपनी इसी तरह के बयान के लिए चर्चा में आ चुकी है और अब भी ये इस तरह का बयान देके वो कांग्रेस के नेताओं को थोड़ा सा असमंजस में डाल दी कि आखिर वो इस तरह की बयान पर किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करें। लेकिन राजेश, क्या लगता है शकुंतला साहू के इस बयान को आधार मानकर क्या पार्टी उन पर कोई कार्रवाई कर सकती है क्या पार्टी स्तर पर? क्योंकि बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी होंगे जिनके मन में जाहिर तौर पर इस तरीके की दबी भावना होगी या सोच ऐसी हो सकती है। देखिए, जिस तरह से शकुंतला साहू ने कल रात में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट पर अपनी ये प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसके कुछ घंटे बाद उन्होंने ये प्रतिक्रिया उनकी डिलीट हो गई। उसके बाद हमने भी कल रात में उनसे बातचीत करने की कोशिश की, आज हमारे संवाददाता ने भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस संबंध में बातचीत करने से मना कर दिया। कांग्रेस के बहुत सारे जो नेता हैं वो भी इस संबंध में बोलने से बचते रहे, मगर जिस तरह से प्रवक्ता ने कांग्रेस मतलब शकुंतला साहू के इस प्रतिक्रिया का थोड़ा सा बचाव करते हुए कहा कि ये शकुंतला साहू की व्यक्तिगत राय है और हार के बाद इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह की भावनाएं आती है, तो ऐसा नजर तो नहीं आ रहा, मगर निश्चित रूप से ये इसको लेकर पार्टी के द्वारा, पार्टी हाईकमान के द्वारा उनको निश्चित रूप से फटकार लगी होगी, ऐसा माना जा रहा है। यही वजह है कि या उनको खुद भी महसूस हुआ होगा और यही वजह है कि उन्होंने अपनी इस प्रतिक्रिया को डिलीट कर दिया है। मगर पार्टी फिलहाल इस पूरे मुद्दे को मैनेज करने की तैयारी में लग गई है। मगर एक बात तो तय है कि शकुंतला साहू की जो भावना है ये कांग्रेस के बहुत सारे उन कार्यकर्ताओं की भावना है जो चाहते हैं कि जो अभी कांग्रेस की स्थिति है, उस 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद जो कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आए हैं उसको देखते हुए आत्ममंथन की जरूरत तो है। भले खुल के कुछ नहीं बोल पा रहा है, मगर दबी जुबान में शकुंतला साहू के इस प्रतिक्रिया का बहुत सारे लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कांग्रेसी जी बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में आत्मचिंतन और आत्ममंथन की जो बात सामने आई है, जाहिर तौर पर पार्टी उस स्तर पर हो सकता हो ऐसी कोई बैठक करे या चर्चा भी करे। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश।